हेलो, मेरा नाम है नीरज और ये आपका चैनल द सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले मैं बता देता हूँ रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं। देखो, मतलब अगर P/Q के फॉर्म में जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, पर वो इरेशनल तब होते हैं जब जैसे कि हम उनको लिखें 1 2 3 4 5 6। नंबर ना तो रिपीटिंग हो ना टर्मिनेटिंग हो, ये नंबर आगे बढ़ते भी जाएं और टर्मिनेट ना हो, ठीक है, और रिपीट भी ना हो। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं, ऐसे पॉइंट्स में, ठीक है। और उसके बाद रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो सारे नंबर हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं, सब रियल नंबर हैं, सब के सब रियल नंबर सब है, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर आप तक आपने पढ़े हैं। तो मैं बता देता हूँ, रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, और होल, नेचुरल और इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, पर ये इंटीजर्स है। इन सब को मिला के जो नंबर बनते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप रियल नंबर समझ में आ गया। ये सारे नंबर मिलाकर रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर आप तक आपने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर ही हैं, होल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर सब। क्योंकि जो इनके अलावा, रियल नंबर्स के अलावा जो नंबर होते हैं यानी कि इमेजिनरी नंबर, वो अभी तक आपने पढ़े ही नहीं है, वो आप पढ़ोगे 11th 12th या फिर आगे मैथ्स में, ठीक है। इमेजिनरी नंबर अभी है नहीं, आयोटा वगैरह लगता है उनके आगे, वो अभी है नहीं। तो अब तक जो भी नंबर पढ़े आपने वो सारे रियल नंबर, रैशनल नंबर पढ़े हैं आपने, रैशनल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, ये सब रियल नंबर है, ठीक है। तो इसमें लिखा एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हाँ, तो इसको लिख सकते हैं यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर कंटेंट रैशनल, इरेशनल, होल, नेचुरल एंड इंटीजर्स नंबर, ठीक है। उसके अलावा अगला डिस्कस कर लेते हैं हम क्वेश्चन, जो अगला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो लिखा हुआ है एवरी पॉइंट लाई ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m। अगर कोई नंबर लाइन पे लाई कर रहा है तो वो m की फॉर्म में होगा और वो नेचुरल नंबर ही होगा। तो जैसे कि आपको पता, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं यहाँ पे, ये बन गई नंबर लाइन हमारी, ये बन गई नंबर लाइन। तो यहाँ पे बीच में मिड में 0, इधर 1 2 3 -1 -2 -3 -4। तो ये जो नंबर है, अब देखोगे आप
इसमें ये तो नेचुरल नंबर है, बट इसके अलावा नंबर लाइन पे ये नंबर्स भी तो आते हैं, तो ये है फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स या फॉल्स। और इसकी स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ m वेयर m इज कैन बी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस हो गया है, अब रह गया इसका थर्ड पार्ट। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जस्ट उसका अपोजिट है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो रियल नंबर होते हैं वो उनमें सब नंबर आते हैं, इरेशनल, रैशनल, होल, नेचुरल और इंटीजर्स भी। ठीक है, पर अभी इतने ही लिख दिए मैंने क्योंकि इनकी भी जरूरत नहीं है, बस 2-4 की जरूरत है। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हर रियल नंबर जो होगा वो क्या इरेशनल नंबर होगा? नहीं, वो रैशनल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। तो लिखेंगे एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर, कैन बी every real number is can be an irrational number, rational number and whole number। कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये भी है फॉल्स। ठीक है, तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give an example for square root of number, a number that is a rational number। तो क्वेश्चन ये है कि हर किसी का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट मतलब जैसे कि कोई नंबर m है उसको अगर अंडर रूट करते हैं, ये स्क्वायर रूट होता है, तो इसके इक्वल में जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल। तो वैसे ये गलत है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले ये बताना जरूरी था कि क्या होता है। तो इसमें लिखा है एवरी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं है तो क्यों इरेशनल नहीं है, एग्जांपल देके समझाओ। तो देखो इसमें सॉल्यूशन लिख देंगे, 9 स्क्वायर रूट of every irrational number is not every, यहाँ पे एक मिनट, अब स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया ना किसी ने? every positive इंटीजर, आई लिख देता हूँ, एवरी पॉजिटिव नंबर या इंटीजर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करके लिख देना है बस। उसके अलावा एक एग्जांपल डाल देना, वो भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। मैं दोनों के एग्जांपल देके दिखाऊंगा अभी आपको, जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है और जिनका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है,
तो जैसे कि आप ले लो, अगर आपको एग्जाम्पल है, दोनों के एग्जाम्पल दूंगा, पर आपको जो लिखना है कहीं पे भी एग्जाम में या उसमें, वो केवल रैशनल का ही लिखना है। तो रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसका अंडर रूट एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अंडर रूट 4 क्या होता है, इज इक्वल टू 2, और 2 क्या रैशनल नंबर, 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल। अब हो गया इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। इरेशनल आपको केवल रैशनल का ही लिखना है, इरेशनल का मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ केवल। अगर आप लेते हो अंडर रूट 23, तो इससे जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। कुछ वैल्यू ध्यान नहीं मेरे को, 1 मिनट, अभी मैं कैलकुलेट करता हूँ। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23 की। 23 की कहाँ पे लिखूँ, 1 मिनट इरेज कर लेता हूँ। अंडर रूट 23 जो है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं तो पीछे जाके दे लो, मैं हाथ वाथ तो लगाता ही नहीं हूँ बीच में कि खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 23 की वैल्यू है 4.9 सॉरी 4.7958 4.7958 ऐसी वैल्यू, और ये आगे तक जाएगी अभी। तो ये जो इसकी वैल्यू आई अंडर रूट 23 की, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा अगला लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें ये लिखा हुआ है, सो हाउ टू अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करना कर लेते हैं। वैसे ये ग्राफ से होगा और पेंसिल वेंसिल लेके ही होगा, तो ऐसे कोशिश भी ना करें, ठीक है। तो फर्स्ट में नंबर लाइन खींच लेता हूँ, जैसे कि ये हो गई एक और दूसरी हो गई ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, इसको 0 लिख देता हूँ मैं, 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ दूर जाके 1, उससे कुछ दूर जाके 2। ये ग्राफ पे होगा ना, तो बिल्कुल ही आराम से सही, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। और अगर पेंसिल से बनाना पड़ता तो नाप नाप के बनाना, तभी ये वैल्यू एक्यूरेट आएगी, तब नहीं तो गलत आएगी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 3। सेम ऐसे ही इधर भी -1, इधर की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ। 2 -3, इधर सेम -1 -2 -3, इधर पे -1 सॉरी +1, इधर पे 2, स्पेस थोड़ा कम पड़ चुका है, ठीक है कोई नहीं। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ अप्रोच कि मैंने ऐसा ही क्यों करा, ठीक है। तो पहले यहाँ से मैं 2 से ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से लाइन खींच लेता हूँ, कितना 1 तक, इसके बराबर होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। अब इसको ओरिजिन से मिला देता हूँ स्केल से ऐसे, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये अंडर रूट 5 बनेगा, ठीक है। इसको समझा देता हूँ पाइथागोरस ट्रिक से। और उसके बाद यहाँ पे कंपास को इतना खोल के यहाँ से ऐसे आर्क लगा सकते हो आप, यहाँ से ऐसे। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आर्क लगाने के लिए, ताकि इजी हो। यहाँ से कंपास खोल के ऐसे 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 आर्क लगा सकते हो। तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा,
और देखा होगा √5 की वैल्यू 2.57 ऐसे करके कुछ होती है, देख लेना आप लोग √5 की वैल्यू। तो अब ये √5 ही है, इसको कैसे मतलब लाना कैसे ये बताता हूँ मैं आपको। उसके पहले ये सभी रेज कर देता हूँ। तो जो मैं √5 लाना है, देखो यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं पहले ही, जो बना था इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ओरिजिन था, तो यहाँ पे 2 था, तो इसको 2 मान लेते हैं। इसको इधर से 1 था तो ये साइड इधर से बराबर होगी, तो इसको 1 मान लेते हैं। और ये मैंने बताया था √5, ठीक है। अगर इसको अब √5 लाने के लिए ये सब ऐसे ही कैसे करना है, ठीक है। इस लाइन का साइज √5 कैसे होगा, तो वो तो पाइथागोरस ट्रिक से ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो एक मिनट में वही समझा देता हूँ कि 2/5 कैसे लाना है। जैसे कि हमें √5 बनाना है, तो इसकी कोई इसको कुछ मान लो, लेट h, ठीक है, h मान लिया मैंने इसको h। तो ये इसका हाइपोटेन्यूस है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू कुछ इसकी लेंथ होगी l का स्क्वायर, कुछ इसकी बेस होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इसकी वैल्यू हमें पता है √5। अब चाहो तो इस स्क्वायर को इधर ले जाओ या फिर इसी का स्क्वायर कर दो, वो आपकी मर्जी है। अगर मैं देखो इसका स्क्वायर यहीं पे कर देता हूँ, तो देखो ये कट के क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। तो अब मेरे को l² प्लस b² को 5 के इक्वल करना है। तो इनमें से किसी एक की वैल्यू कोई भी 1, 2, 3 अपने हिसाब से पुट करो और दूसरे की वैल्यू उसके लिए निकाल लो, ठीक है। फिर ऐसे ही एक ये h आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिक पढ़ी है ना आपने, हाइट बेस ये सब वगैरह, तो ये h आ जाएगा। और उस h को फिर ऐसे आर्क बना के यहाँ से नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से ये करना होता है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर अपकमिंग वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करें, और अगर अपकमिंग वीडियो देखनी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।